वहीं बिजली विभाग की टीम ने अवैध कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई की। अवर अभियंता अशोक कुमार पाल के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान ग्राम कोरारी लक्षण शाह में बिना कनेक्शन चल रही आटा चक्की और तेल मिल पकड़ी गई। धनंजय सिंह 3 फेज केबल से चोरी कर रहा था और टीम ने कनेक्शन काटा और मुकदमा दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बहराइच जिले के नानपारा में अवैध बूचड़ खाने का फिर से खुला खेल चल रहा है। हर दिन सैकड़ों जानवरों की यहां पे कटाई हो रही है। कसाई मंडी से लाया जाता है मांस और गांव-गांव बेचा जा रहा है। लोगों ने एक एजेंट का वीडियो भी वायरल किया। सूत्रों का दावा है कि संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए का लेन देन होता है। प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बस्ती में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो। जहां पालिका कर्मचारी ने मृत गाय को ट्रॉली से घसीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर विभागीय अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। जिले की गौशालाओं की हालत भी काफी बदतर है। निरीक्षण के नाम पर लीपापोती जारी है। अमरोहा के हसनपुर में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से आला कत्ल, मोटरसाइकिल और खून सने कपड़े बरामद हुए हैं। ब्लैकमेलिंग बनी पूरी वारदात की वजह। प्रेमी के झांसे और लालच ने एक निर्दोष की जान ले ली। राजस्थान के टिटवाना उपखंड क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का दर्दनाक मामला। ग्राम लौरोली कला में 19 साल की विवाहिता पुष्पा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया। डीएसपी के नेतृत्व में फिलहाल जांच जारी है। शादी को 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था। गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में दहेज के लालच में विवाहिता सुषमा की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। लड़की की शादी 2 साल पहले हुई थी। ससुराल पक्ष भैंस और बाइक की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर पति ने वारदात को अंजाम दे दिया। मृतका के भाई की शिकायत पर पति समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बामनिया में बड़ा खुलासा, जहां सब्जियों की आड़ में हो रही अवैध शराब की तस्करी को लेकर खुलासा हुआ। देर रात अनियंत्रित होकर पलटे ट्रक से मामला सामने आया। सब्जियों की बोरियों के नीचे बड़ी मात्रा में शराब पाई गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शराब की गंध फैलती चली गई। पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने बाद में ट्रक को जब्त कर जांच शुरू की। भानु प्रतापपुर में सीधी समाज में भारी आक्रोश है। क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा झूलेलाल भगवान पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विरोध तेज हो चला है। समाज के लोगों ने थाने में पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन भी सौंपा गया है। समुदाय ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व अभिलेखागार में कार्यों की समीक्षा कर समयबद्ध काम जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आलमचंद का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश के आगमन को लेकर महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर, जहां घंटाघर चौक के पास एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार में सवार युवती और उसके साथी घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में जहां भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज चल रही थी। सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस रफ्तार पर लगाम कसने की जहां बात कर रही है, लेकिन परिणाम शून्य है। सतना जिले के मझगवा बस स्टैंड पर प्रशासनिक कार्रवाई का दृश्य देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने पहुंचा तहसीलदार हिमांशु शुक्ला और थाना प्रभारी आदित्य नारायण धुर्वे के नेतृत्व में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बस स्टैंड पर सड़क चौड़ीकरण कार्य होना है। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट मोड में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की। कौशाम्बी जिले में दंगाई के आरोप में घिरे 95 वर्षीय बुजुर्ग जगतपाल यादव को चारपाई पर लेकर एसडीएम कार्यालय उनका परिवार पहुंचा। ये दिखाने की बुजुर्ग तो चलने फिरने की हालत में नहीं है, ऐसे में वो दबंगई कैसे कर सकता है। बेटे करण सिंह ने बताया कि पिता पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बेगुनाही साबित करने की कोशिश के कुछ घंटों बाद ही उनकी मौत हो गई। संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज खबर, जहां बैंक के काम से गया युवक रामोतार संदिग्ध हालत में मृत पाया गया। उसका शव गढ़ी बिचौली गांव के पास एक जंगल में सड़क किनारे मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पत्नी से आखिरी फोन पर बात करने के बाद युवक का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो इसके बारे में पुलिस को बताया।
सिंगरौली से अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आ जाए। एक युवक ने कलेक्टर के सरकारी मोबाइल पर खुद को ही मुख्य सचिव बताकर बात की। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी भोपाल का रहने वाला सचिन मिश्रा है। इसके पिता बीपी मिश्रा हैं और सचिंद्र तिवारी भी इसमें शामिल है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर बेडन न्यायालय में पेश किया। सुल्तानपुर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठा अभियान चलाया। अनाज मंडी में ट्रॉलियों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए। किसानों को दुर्घटना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। यहाँ पुलिस ने अपील भी की कि सभी किसान अपनी ट्रॉली में रेडियम लगाएं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें ताकि सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रेडियम की चमक से रोका जा सके। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर। जावजू खाने के सील कपड़े को बदलने पर अब 10 नवंबर को आदेश आएगा। पिछली सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के बीच मौखिक सहमति तो बनी थी। जिला जज की अदालत में अब सुनवाई के बाद अगली तारीख 10 नवंबर तय की गई है। अदालत सुनवाई के बाद यह तय करेगा कि सील का कपड़ा कब बदला जाएगा। राजधानी रायपुर में आई हैरान करने वाली खबर, जहां एक नाबालिग युवक ने अपने ही नाबालिग दोस्त को प्रेमजाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया। आरोपी किशोर ने लड़की की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाए। 7 महीने तक उसे धमकाता रहा। पीड़ित युवती घर से लाखों रुपए चुराकर आरोपी को देती रही। मामला तब खुला जब युवक ने स्कूल में वीडियो वायरल कर दिया। इंदौर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिलपसंद ग्रीन मल्टी स्कीम नंबर 140 में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। रियाज उर्फ सोनू खान नाम का आरोपी, जिसके पास से 52.34 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी बाजारू कीमत कुछ 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी सस्ते में ड्रग्स खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचता था। कौशाम्बी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। सैनी थाना पुलिस, आबकारी विभाग और एएनटीएफ टीम ने संयुक्त छापेमारी में 59 किलो 245 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया। 7 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। यह पुलिस ने उनके पास से 2 बाइक, तराजू, नगद कैश और मोबाइल बरामद किए। जब्त गांजे की कीमत 15 लाख आंकी गई है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां होटल सरीन इन में डीसीपी प्रमोद कुमार के निर्देश पर छापेमारी की गई। एडीसीपी नीतू कादियान, एसीपी नितिन तनेजा और इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 4 युवतियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ बाद में की गई। पुलिस की अचानक कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। गोंडा के कन्नलगंज तहसील क्षेत्र के सैलरी मंडप सुबेदारपुरवा गांव में तालाब में डूबने से बुआ और भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों कमलगट्टा तोड़ने गए थे, तभी पैर फिसला और वो गहरे पानी में समा गए। ग्रामीणों ने इन्हें निकालकर अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन इनकी मौत हो चुकी थी। मेरठ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मंगलवार देर रात मुठभेड़ हो गई। अब इस दौरान 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर तस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के पास से अवैध तमंचा, खोखा और कारतूस मिला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। फिलहाल उसे इलाज के लिए बाद में अस्पताल ले जाया गया। यूपी सरकार के प्रशासनिक फेरबदल में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अमित पाल शर्मा को कौशाम्बी का नया जिलाधिकारी बनाया गया। उन्होंने मंगलवार शाम को कोषागार पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। 2016 बैच के आईएएस डॉक्टर शर्मा इससे पहले मेरठ, सोनभद्र और गाजियाबाद में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। महासमुंद में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां चोरी के शक में ग्रामीणों ने 50 साल के कौशल सहित की बेरहमी से पिटाई की। इससे उसकी मौत हो गई। 4 दिन तक गांव ने वारदात को छुपाए रखा और सरपंच और कोटवार ने भी पुलिस को सूचना दी नहीं। बाद में जब शव मुक्तिधाम के पास मिला तो सच्चाई सामने आ गई। घटना सिटी कोतवाली से 5 किलोमीटर दूर पतेरापाली गांव की बताई जा रही है। धनबाद उधना स्पेशल ट्रेन के S4 कोच में चलती ट्रेन के अंदर एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। नर्मदापुरम के रहने वाले 31 साल के शैलेंद्र हांडिया सतना में पेशी के बाद घर लौट रहा था। साथ में मौजूद रिश्तेदार गोविंद रघुवंशी से विवाद के बाद गोसलपुर के पास उसने शैलेंद्र पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे जबलपुर मेडिकल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धनबाद उधना स्पेशल ट्रेन के S4 कोच में चलती ट्रेन के अंदर एक घटना हुई है। नर्मदापुरम के रहने वाले 31 साल के शैलेंद्र हांडिया सतना में पेशी के बाद घर लौट रहा था। अब इसी दौरान साथ में मौजूद रिश्तेदार गोविंद रघुवंशी से उसका झगड़ा हो गया और गौसलपुर के पास उसने शैलेंद्र पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे जबलपुर मेडिकल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमीरपुर में ओवरलोडेड माफिया के खिलाफ
ट्रक लोड माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। परिवहन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार रात 9 बजे से मंगलवार सुबह 4 बजे तक अभियान चलाया। इछोरा जीटकीरी से बावर तक सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रकों की जांच की गई। अब इस दौरान 5 गाड़ियों को सीज तो किया गया, जबकि 4 पर चालान की कार्रवाई हुई। प्रशासन का रुख स्पष्ट है। अमेठी में तेज रफ्तार बोलेरो ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में एक युवक की जहां मौत हो गई तो 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। यह घटना कमरौली थाना क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग के पास मंगलवार देर रात हुई। बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और बीजेपी नेता संत कुमार गुप्ता और मिठाई लाल को बड़ा झटका लगा है। ददरी मेले में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार से सीज कर दिए गए। शासन ने मेले की जिम्मेदारी अब डीएम को सौंप दी है, तो वही संत कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीतापुर में नए जिलाधिकारी के रूप में राज गणपति आर ने मंगलवार को कोषागार पहुंचकर चार्ज संभाला। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और कहा कि शासन और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी बुनियाद खान मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा था और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल लेता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक बड़े ठगी रैकेट से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। हरदोई में झाड़ी शाह उर्स मेले के दौरान किन्नर गुरु रेखा ने दरगाह पहुंचकर समाज की भलाई की दुआ मांगी। गुरु रेखा पारंपरिक अंदाज में अपने दल बल के साथ हजरत रब्बानी शाह दरगाह पहुंची और चादर व सेहरा चढ़ाकर बाबा से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सज्जादा नशीन परिवार को भी आशीर्वाद दिया। अम्बेडकर नगर में रात के अंधेरे में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। अब इस दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 अन्य तस्कर हालांकि इस बीच मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल तस्कर के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सभी तस्करों का आपराधिक इतिहास रहा है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एनजीटी के आदेश के बावजूद ई रिक्शों की अव्यवस्था थम नहीं रही। तय सीमा 400 के बजाय जहां 4000 से अधिक ई रिक्शे दौड़ रहे हैं। अब इससे ट्रैफिक जाम भी आम हो चला है। कई बार संघ प्रशासन ने बैठकें कर समाधान खोजने की कोशिश तो की, मगर पुलिस की लापरवाही और सफेद पोशों की मिलीभगत से स्थिति जस की तस बनी हुई है। कानपुर में एलएलबी छात्र पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। वीडियो में छात्र रिवॉल्वर लेकर मेडिकल स्टोर में घुसता है और जहां दुकान मालिक से उसकी कहासुनी और विवाद पर उसमें स्टोर संचालक ने जहां अचानक चप्पड़ छात्र पर हमला कर दिया, तो वही घायल छात्र लहूलुहान हालत में वहां से भागता नजर आया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हापुड़ में एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इसी कड़ी में 20,000 के इनामी बदमाश अबूजर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में अबूजर के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। बदमाश हिंदू मुसलमान झगड़े के बारे से फरार चल रहा था। हमीरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल उस वक्त खुल गई जब इलाज के नाम पर रिश्वत लेते हुए फार्मासिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बताया जा रहा है कि मुस्करा ब्लॉक के गहरोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट सुनीत सचान मरीज के ईमानदार से रुपए लेते कैमरे में कैद हुआ। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी मामले की जांच शुरू की। गोंडा के महिला चिकित्सालय में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मची जब मरीज को लेकर 2 आशा बहुएं आपस में ही भिड़ गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि मारपीट तक जा पहुंची। आपको बता दें कि लेकिन पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल पर कैद कर लिया, जब वीडियो सोशल मीडिया पर बाद में वायरल हो गया। छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर सख्त निर्देश दिए और फिर माइक थामकर वाहन चालकों से भी सवाल जवाब किए। मिश्रा ने लोगों को समझाते हुए कहा कि 1 नवंबर से जिले में हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा चालान काटा जाएगा।
मध्य प्रदेश के बाला मंडारा अनुभाग में स्थित राज्य सहकारी विपणन संघ घुबारा में अब खाद्य वितरण व्यवस्थाएं सुधार ली गई हैं। हर दिन 100 से 125 किसानों को टोकन पर्ची के जरिए प्रति एकड़ 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया दी जा रही है। किसान सुबह जमा कर टोकन लेते हैं और 11 बजे से शाम 5 बजे तक का खाद्य वितरण होता है। आज करीब 125 किसानों को खाद मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अगेती प्रजाति के लिए नया समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अमरोहा के कान में उन्होंने कहा कि दिवाकर ने कहा कि ये निर्णय बेहद शानदार है। वही खबर बदायूं से, जहां पे उझानी कोतवाली क्षेत्र के कचला पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक और एक यात्री की जहां मौत हो गई तो वही 17 यात्री घायल हो गए। बस में कुल 27 यात्री सवार थे और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान शाहजहांपुर पहुंची और विकास भवन सभागार में पीड़ित महिलाओं की जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं और सीएम डॉक्टर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों पर सफाई सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर में एक बार फिर खाद की किल्लत से किसान परेशान है। सहकारी समितियों में उपलब्धता के दावों के बावजूद गोदामों पर ताले लटके रहते हैं और किसानों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। गेहूं, आलू और सरसों की बुआई के समय खाद न मिलने से किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। शेखपुर सहकारी समिति पर सुबह से लाइन में लगे किसानों को दोपहर तक गोदाम बंद मिला और केवल आधार कार्ड जमा करने वालों को ही खाद मिला। हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुरा से 2 किशोर लापता हो गए। दोनों नाबालिग मंगलवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने खोजबीन की और सिराली थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच कर रही है। अमरोहा की डिंडोली पुलिस ने अंतरजनपदीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो किराए पर ली गई गाड़ियां फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेज बनाकर बेचता था। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 लग्जरी कारें, 4 फर्जी नंबर प्लेट, 2 फर्जी आरसी और आधार कार्ड बरामद किए गए। डिडवाना में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रशासन ने 588 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की भूमि पट्टे सौंपे। कुचामन नगर परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने स्कूलों के नाम पट्टे वितरित किए। इस पहल से अब भवन निर्माण, कक्षा विस्तार और खेल मैदान जैसी सुविधाओं के विकास में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। खबर झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां 26 वर्षीय महिला को उसके पति ने छत से नीचे फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव के लोग महिला को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने इन्हें झांसी रेफर कर दिया। घटना मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सियावरी की है। पीड़िता ने बताया कि 2 दिन पहले ही मुकेश घर आया था। भिलाई में नगर निगम पर अतिक्रमण और नाले निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगे। 3 अक्टूबर को अनादि टीवी ने वार्ड 20 गुरु नानक मार्केट में 38 लाख की लागत से बनी इस 1500 मीटर नाली में गड़बड़ी का खुलासा किया था। आरोप लगा कि पहले से बनी नाली पर अतिक्रमण करके नई नाली बना दी गई, जिसमें निगम के अधिकारी और एमआईसी मेंबर रीता सिंगेरा की भूमिका पर सवाल उठे थे। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा स्थित वसुंधरा रिजॉर्ट की करोड़ों रुपए की जमीन पर 2 पक्षों के विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक ओर सुरेंद्र बाजपेयी तो दूसरी ओर सुशील कुमार शुक्ला इस जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं। बीते मंगलवार को दोनों पक्षों ने पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जे की कोशिश की। मामला बढ़ता देख डीएम गौरांग राठी ने जांच के आदेश दिए और विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात सुनी। फिलहाल जांच टीम ने दस्तावेज तलब किए।